अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आई थिंक मेरी कल की वीडियो, हाँ शायद कल की ही वीडियो के नीचे कमेंट आया था जहाँ कोई मोहतरमा मुझे कह रही थी कि आप सब ने जो है वो इंसाफ बीबी ड्रामा क्वीन, उनकी मस्जिद नबवी की कसम को भी नहीं माना। तो और क्या गुंजाइश रह जाती है। आप लोगों ने तो इतनी पाक जगह की कसम को भी कोई वैल्यू नहीं दी, कोई अहमियत नहीं दी। इसके ऊपर बात करेंगे और देखूंगी कि रिएक्शन के एंड में अगर टाइम बचा तो मैं कौसर से रिलेटेड भी कुछ बात आज करना चाहूँगी। खैर, पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं। उन मोहतरमा को मेरा जवाब है और उसके अलावा बहुत से लोगों के जहन में सवाल होगा कि हाँ भाई, जाज़िब ने जो है वो उनकी या सपोर्टर्स ने जो है वो इंसाफ बीबी की मस्जिद नबवी में जाकर उठाई जाने वाली कसम, जो कि इन दोनों बहन के मामले के ऊपर थी, वो बात तो इन्होंने उसका भी लिहाज नहीं किया। तो इसके ऊपर हम सपोर्टर्स की क्या राय है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जिन दिनों ये सारी कहानी चल रही थी मस्जिद नबवी की, मैंने मतलब बहुत मस्जिद नबवी की कहानी नहीं कह रही, उस कसम की कहानी कह रही हूँ, मस्जिद नबवी में खाई जाने वाली कसम। तो पहली बात तो मैं कहूँगी कि उन दिनों मेरी कोई भी रिएक्शन इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आई थिंक 1-2 दिन तक तो मेरा रिएक्शन आया ही नहीं था, क्योंकि मैं कहीं और बिज़ी थी। मुझे याद नहीं है मेरी क्या मसरूफ़ियत थी, क्योंकि काफ़ी पहले की बात है। आई थिंक 2 महीने तो हो गए हैं। तो तकरीबन ये 2 महीने पहले की बात है और मैं बहुत बिज़ी थी किसी अपने पर्सनल इशू के अंदर, और मैंने कोई जो है वो रिएक्शन वीडियो अपलोड नहीं किया था। बाकी यूट्यूब के ऊपर क्या चल रहा था वो बाद में भी आकर मैंने सुन लिया था, और ना ही मैंने ख़ुद पर्सनली जो है वो इंसाफ बेबी की वो वाली वीडियो देखी है। हाँ, मैंने सुना ज़रूर, बहुत से लोग कह रहे थे, जो कि अब आई थिंक वो इंसाफ बेबी के सपोर्टर्स भी हैं, उस वक्त वही लोग कह रहे थे कि ये वीडियो फ़ेक है और ये रिकॉर्डेड स्क्रीन चल रही है बैक पे मस्जिद नबवी की, और आगे ये बंदी जो है इंसाफ बेबी, ये जो है कसम खा रही है। खैर, एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर मस्जिद नबवी की वीडियो के सामने भी कसम खाई जाती तब भी मैं कहती हूँ कि वो बहुत बड़ी बात थी। और जैसे कि हम कहते हैं ना कि कुरान की कहीं तस्वीर भी हो तो हम उसका भी एहतराम करते हैं, इसी तरह मस्जिद नबवी की कोई वीडियो हो, कोई मूवी हो, कोई तस्वीर हो, तो वो भी हमारे लिए बहुत मोतबर और बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन देखिए, हकीकत और सच जो है वो कहते हैं ना, बिस्मिल्लाह के ऊपर उंगली रखकर उसे आप छुपा नहीं सकते। इसी तरह कभी भी कोई चीज़ हो, किसी की शहादत हो, कोई गवाही हो, जब तक वो अपने मुकम्मल अल्फाज के साथ, ठीक है, अपने मुकम्मल ज़म के साथ नहीं पेश की जाए, तो उसके ऊपर कोई भी शहादत देना, कोई भी गवाही देना, वो वैल्यू नहीं रखती। समझ रहे हैं? अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसी के रिलेटेड जो है, इंसाफ बीबी की ही उस कसम से रिलेटेड मैं डायरेक्ट बात करूँगी, इसको लंबा चौड़ा नहीं करूँगी। इंसाफ बीबी ने अगर कसम खाई भी है तो इंसाफ बीबी के अल्फाज वहाँ क्या थे उस वक्त। इंसाफ बीबी ने सिर्फ ये कहा वहाँ पर कि मैंने जो कुछ कहा वो सच है, मैं ये कसम खाती हूँ। ठीक है, ठीक है जी, लोग बहुत सारी इसकी बातें करेंगे कि वो मस्जिद नबवी का जो है वो एहतराम था और मस्जिद नबवी के एहतराम में उसने वो अल्फाज अदा नहीं किए। बहुत अच्छी बात है और करने भी नहीं चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ नोट करने का पॉइंट ये था, जो कि शायद उस वक्त मैंने कुछ यूट्यूबर्स के साथ डिस्कस भी किया था, कि देखिए, इस बंदी ने कसम में ये कहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। मैं मस्जिद नबवी की कसम खाकर कहती हूँ या इस पाक जगह की कसम खाकर कहती हूँ। लेकिन अब तक क्या उस बंदी ने एक सिंगल टाइम भी अपने मुंह से अपने चैनल के ऊपर ये बात बोली है कि मेरी बहन और मेरे हस्बैंड ने ये गलत काम किया? नहीं। उस गुनाह का, उस जुर्म का नाम उस चालाक, चतुर, अय्यार किस्म की औरत ने एक बार भी अपने मुंह से खुद नहीं लिया। जब एक जुर्म का नाम ही नहीं लिया, जब एक चीज़ का खुद से नाम ही नहीं लिया, उसके बारे में कसम फिर कैसे कसम हो गई? मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ कि मेरी एक चीज़ गुम हो गई है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कभी कहती हूँ कि मेरी रिंग खो गई है, ठीक है, और लोग जाकर कहते हैं कि जाज़िब कह रही हैं कि मेरी फ्रेंड ने मेरी रिंग चुरा ली, ठीक, और फिर मुझसे कहा जाता है कि आप किसी पाक जगह पे जाकर कसम खाओ, तो मैं जाकर ही कह दूंगी कि मैंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है, मैं इस पाक जगह की कसम खाती हूँ, और लोग जाकर चिल्लाना शुरू कर देंगे कि जाज़िब की कसम के ऊपर भी अब आप बिलीव नहीं कर रहे, उनकी दोस्त तो चोर साबित हो गई।
तो वो चोर साबित नहीं होती, क्योंकि मैंने अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा कि मेरी रिंग चोरी हो गई। मैंने तो अपने मुंह से ये कहा कि मेरी रिंग खो गई, और फिर मैंने कसम भी उठा ली कि जो कुछ मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। तो मैंने खोने की बात की। अब लोग अगर आकर कहते हैं कि नहीं, जैसे कि अंदाज़ा था, जैसे कि ख्याल था, जाजिब के जहन में ये चीज़ थी, या जाजिब ने कहा है, उस बात का मतलब ये है, मतलब निकालना और ख़ुद से क्या सराइयाँ करना, ख़ुद से अंदाज़े लगाने से मेरी दोस्त चोर साबित नहीं हो जाएगी। हाँ, अगर मैं यूँ कहती हूँ कि मेरी रिंग जो है वो मेरी फ्रेंड ने चुराई है, और उसके बाद मैं कहती हूँ कि मैं पाक जगह की कसम खाती हूँ, तो आप कह सकते हैं। मैंने कभी कहा ही ना हो, फ्रेंड के बारे में नाम ही ना लिया हो, मैं यही कहती रही हूँ कि मेरी रिंग खो गई है, मेरी रिंग खो गई है, और लोग कहते हों कि इनकी फ्रेंड ही इनके साथ थी जी, उन्होंने ही चुराई है, उन्होंने ही चुराई है। मैं अपने मुंह से एक बार भी ना कहूँ और उसके बाद में जाकर कहती हूँ कि मैंने कसम खाई है, तो आप सब कहेंगे जी दोस्त पे इल्ज़ाम साबित हो गया। ये गलत है, ठीक है। ये गलत है कि मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फ़र्क ही ना करूँ। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि हमने इतनी पाक जगह की कसम को नहीं माना तो हम खुद गुनहगार हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को कोर्ट में साबित करने की कोशिश करते हो, तो हरफन ब हरफन, यानी हर्फ ब हर वर्ड, वर्ड टू वर्ड आप वहाँ पर उस चीज़ को मुंह से बोल कर फिर एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। तो ये जो थी ड्रामा क्वीन, इन्होंने अभी तक कहीं पर भी उस गुनाह का नाम खुद लिया ही नहीं, और फिर जाकर कसम खाकर कहती हैं कि मैंने अब तक जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है। हाँ, तो बिल्कुल होगा सच। हम तो वैसे भी कह रहे हैं आपके सारे शकूक हैं, शुबहात हैं, या आपके हस्बैंड की प्लानिंग है, ठीक। ये हो गई बात क्लियर। अब ये कहना कि सितारा के सपोर्टर्स जो हैं वो पाक जगह का भी लिहाज नहीं कर रहे, नेक जगह मतलब किसी चीज़ को, इतनी बड़ी कसम को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो बिल्कुल गलत है। वर्ड टू वर्ड में कहती हूँ, उस बंदी ने अपनी जगह पर बिल्कुल सही कसम खाई है, ठीक है। उसने अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक कसम खाई है। उसने जो कुछ कहा होगा वो उसको सच लगता होगा, लेकिन उसने उस गुनाह का नाम लिया ही नहीं है जिस गुनाह को आप बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। उसने पहले दिन से अब तक जितनी वीडियोस अपलोड की हैं, उन सब में शक की बुनियाद पर उसने बात की है। उसने डायरेक्ट वो अल्फाज मुंह से निकाले भी नहीं है। आप वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती ये कुछ सितारा के ऊपर थोपने पर तुले, या ज़बरदस्ती उसकी बहन पर भी थोप रहे हैं कि उसकी बहन ने ये इल्ज़ाम लगाया। दूसरी चीज़ क्या है कि उसकी बहन कल कोर्ट में भी ये चीज़ कह सकती है। अगर उस पर कभी केस किया जाता है, वो कोर्ट में भी कहेगी लाओ साबित करो, मैंने किस दिन अपनी बहन के बारे में ऐसे अल्फाज बोले, मैंने किस दिन कहा है कि मेरी बहन और मेरे शौहर ने ये गुनाह किया, उस गुनाह का नाम मैंने कहाँ लिया। तो आपके मुंह पर क्या जवाब होगा? कुछ भी नहीं। तो हकीकत यही है, सच्चाई यही है। तो फिर आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि जिस गुनाह का नाम उसकी बहन ने अभी तक अपने मुंह से नहीं फूटा, उस पर हम बिलीव कर लें, हम बोलें हाँ जी बिल्कुल इस बंदी के बोलने का मतलब यही था। रही बात उसके हस्बैंड की भी, यहाँ बहुत से लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आकर कहेंगे कि आप तो बात को घुमा रही हैं, यूँ कर रही हैं, वो देखिए मैं अपने दिमाग से सोच कर ही हर काम करती हूँ, और मुझसे रिलेटेड जितने लोग हैं वाईटी के ऊपर जो मुझे सुनते हैं, वो भी सोच समझ कर ही चीज़ का साथ देते हैं। बच्चा कोई भी नहीं है। ये चंद हज़ार लोग जो सितारा के अगेंस्ट जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही सारे सही हों, हम भी सही हो सकते हैं ना। और दूसरी चीज़, रही बात उसके हस्बैंड की, यहाँ बहुत से लोग आकर अब मुझे कहेंगे कि इंसाफ बीबी के हस्बैंड ने जो बात इतनी बार बोली, तो वो बंदा किसी भी तरीके से प्रेशराइज भी तो कर सकता है, ब्लैकमेल भी तो कर सकता है, कोई प्लानिंग भी तो कर सकता है। ये थोड़ी है अब कोई भी XYZ आकर मुझे किसी के बारे में भी बोल दे कि मैं फ़लाँ के साथ ये कर चुका हूँ, तो क्या मैं मान लूँगी उसको? मैं ये नहीं सोचूँगी कि ये कोई प्लानिंग भी हो सकती है, ये उस बंदी को जो है वो ब्लैकमेल कर रहा होगा, ये उसके लिए कोई गलत प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा होगा, कोई भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रहा होगा, किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहा होगा। यूँ भी तो हो सकता है। ये थोड़ी है कि मेरे पास कोई भी आ जाए और मुझे बोले मैंने फ़लाँ के साथ ज़िना किया है, गुनाह किया है, तो मैं मान लूँगी हाँ भाई वाकई फ़लाँ गुनहगार है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इसकी बीवी ने आकर भी जो कहानी कही थी, हम उसे कभी भी नहीं मानेंगे। हमारी पहले भी वही शराइत थी और आज भी वही शराइत हैं कि ये 3 वो गवाह लेकर आए, ठीक है। जिन्होंने इस गुनाह को अपनी आंखों से होते देखा हो, वो आज तक एक गवाह भी नहीं पेश कर सके। बड़े बड़े नाम लेने वाली, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करने वाली उनकी जो फ्रेंड्स हैं, उनमें से कोई एक भी गवाही देने को तैयार नहीं थी। इतना झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि वल्गर वीडियोस हैं, न्यूड पिक्स हैं, बदन पे धागा नहीं है, चरखा लेकर बैठी रही हैं, 6 महीने सूत काटती रही हैं, बदन पे धागे वाली वीडियो फिर भी नहीं कर सके।
आज तक ला ही नहीं सकी। कोई एक ऐसी वीडियो, कोई एक ऐसी चीज़ अपने हस्बैंड के साथ, देखिए एक इन्होंने पिक लगाई थी सितारा यासीन की, हेटर्स ने भी यूज़ की थी, वो बहुत पहले जो है वो मेरे पास भी वो पिक आई थी, याद है मैंने आप सबसे कहा भी था जब वो पिक वाईटी के ऊपर फर्स्ट टाइम यूज़ की थी एक हेटर ने, तो मैंने कहा था कि ये पिक इंस्टा पे मुझे उसी सबा नामी खातून ने भेजी थी जो कि इंसाफ बीबी की लॉयर भी बनी हुई थी, लॉयर कहना ज़्यादा बेहतर होगा ना। और इंसाफ बीबी की एक और फ्रेंड जो ख़ुद को बड़ा कुछ बताती हैं, बड़ी वो राइटर वाइटर, तो वो कह रही थी कि ये बंदी जो है वो लॉयर है, हालांकि वो बाद में लायर साबित हो गई। तो खैर मैं बात कर रही थी कि उस बंदी ने वो पिक जो है वो मुझे भी भेजी थी, लेकिन वो पिक जो है वो ट्रिम हुई हुई थी, ठीक है, वो क्रॉप्ड थी। तो जब वो पिक पूरी नहीं थी तो मैंने कहा इसमें कहाँ है सितारा के साथ उसका बहनोई, तो कहीं नहीं है। तो कह रही है नहीं, ये हाथ जो है ना, ये हाथ सितारा यासीन की गर्दन पे ये है उसके बहनोई का। तो मैंने कहा नहीं, हाथ से कैसे पता चल रहा है कि उसके बहनोई का ही हाथ है? हमें क्या पता ये सितारा के हस्बैंड का हाथ हो, और हमें क्या पता ये एडिटेड हाथ लगाया गया हो। तो एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि वो पिक बाद में किसी हेटर ने यूज़ की है, तो उस पिक के अंदर उसी जगह के ऊपर सितारा यासीन का अपना हाथ है। समझ रही हैं आप? सितारा यासीन का अपना हाथ है उस पिक के अंदर। और जिन दिनों ये पिक आई भी थी, मैंने सोचा था मैं इसके ऊपर भी एक रिव्यू बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं मेरा सेल फ़ोन ख़राब हो गया था या क्या, मैं नहीं बना सकी किसी वजह से। वो पिक्स भी मेरे शायद दूसरा मोबाइल अगर मेरा पुराना वाला ऑन हो गया तो उसके अंदर वो मैंने स्क्रीनशॉट भी बना कर रखे हैं। उस पिक को देखने के बाद मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने किसी औरत पर ये तस्वीर देखकर तोहमत नहीं लगा दी। सितारा यासीन का अपना ही हाथ अपने कंधे पर है और ऐसा पोज़ है, और इन्होंने क्या किया है कि उस तस्वीर को उठाकर, दूसरा कोई बंदा नहीं है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया है उस तस्वीर को उठाकर उस हाथ के ऊपर एक मेल हाथ रख दिया। और जब मैं उस पिक को देख भी रही थी, जब वो मुझे दिखाई गई थी इंस्टा के ऊपर सबा की तरफ से, तो मैं हैरान थी कि ये हाथ अगर दिख भी रहा है तो ये बिल्कुल फ्लैट सीधा सा एक हाथ जैसे लाके किसी ने चिपका दिया है, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस लग रहा है। और जब मैंने कहा कि पूरी तस्वीर, तो उन्होंने कहा जी पूरी नहीं है हमारे पास। और एक और यूट्यूबर हैं, आप सब जानते हैं कि वो बढ़ चढ़कर इस चीज़ में हिस्सा ले रहे थे, तब मैंने उनसे पूछा था क्या आपने ये पिक जो है ये फुल देखी है? तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने भी इतनी ही देखी है। जिसके ऊपर वो बाद में सब लोग कह रहे थे कि ये भी गवाह हैं, तो वो भी गवाह, कोई एक सिंगल गवाह आज तक नहीं आया जिसने, लाइव में तो सब करते ना। तो मैंने क्या फरमाइश की थी जी, मेरी फरमाइश क्या थी, छोटी सी ख्वाहिश थी कि लाइव आकर कुरान पाक पर हाथ रख दें और कह दें कि ठीक है हमने सारा कुछ जो देखा वो हमने अपनी आंखों से देखा, भले से तस्वीरें वीडियोस का ही कह दें कि सब सच्ची हमने अपने आंखों से देखी। या यहाँ से पाकिस्तान से उस वक्त जो अब सितारा के हेटर हैं वो जाने के लिए तैयार थे वो वीडियोस देखने के लिए, तब वो वीडियोस नहीं दिखाई गई। क्यों? यहाँ पर क्या कहते हैं कि हम बड़े नेक हैं, नेक परवीन हैं, हम पर्दा डाल रहे हैं। उसकी बच्चियों की इज़्ज़त तक तो छोड़ी नहीं, और कहते क्या हैं कि हम पर्दा डाल रहे हैं। तो लानत भेजते हैं हम ऐसे पर्दों के ऊपर जिनके पीछे आप किसी की सच्चाई छुपाकर किसी पर तोहमत लगाते हैं और किसी का जीना हराम करते हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ये लेंदी हो गया, और ज़्यादा लेंदी वीडियोज़ जो हैं वो लोगों को समझ भी नहीं आती और पसंद भी नहीं आती। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।